नमस्कार दोस्तों। मैं मुसाफिर फ़िलहाल एक बहुत ही रोमांचक और बहुत ही एक्साइटिंग आपके लिए जो कंटेंट है वो लेके आया हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही महानुभव लोग हैं जो कि मेरे साथ बैठे हैं। एक राइड हो रही है, जैसा आप सब जानते हैं मैं बाइक राइडर हूँ, तो एक राइड हो रही है जो कि बेसिकली कवर करेगी गोल्डन ट्रायंगल को। गोल्डन ट्रायंगल है दिल्ली से जयपुर, जयपुर से देन आगरा और आगरा से अगेन वापसी दिल्ली के लिए। तो एक पूरा ट्रायंगल मैप पे कवर होगा। अगर आप मैप पे देखेंगे तो पूरा एक ट्रायंगल बनाता है ये। और इसी राइड के ऊपर जो शुरू किया है हमारे साथ 5 मेंबर्स हैं, तो मैं एक एक से आपको मिलवाता हूँ। हमारे साथ मनाजिर भाई हैं जो कि इस रूट जीटी के मेंटर हैं। सेकंड हमारे पास एसके ब्रो हैं, अगेन रूट जीटी को वो देख रहे हैं। विक्रम ब्रो हैं जो कि रूट जीटी को देख रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ मुखी सर हैं जो कि रूट जीटी को देख रहे हैं। देन सैंडी ब्रो हैं, वो भी रूट जीटी को देख रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास ना कुछ सवाल हैं आप सबसे, क्योंकि जैसा नाम से जाहिर हो रहा है कि रूट जीटी तो एक बहुत बड़ा रूट है, एक 750 किलोमीटर। इट्स नॉट एन ईजी जॉब 750 किलोमीटर को कवर करना। बाइक राइड से आप जाएंगे, कवर करेंगे, एंड देन उसके साथ साथ वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के हेरिटेज को आप बेसिकली देखेंगे और वो सारा का सारा फील करेंगे। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो कि मैं एक एक से पूछना चाहूँगा। सबसे पहले विक्रम ब्रो आपसे सवाल है कि जो रूट जीटी है बेसिकली ये जो आइडिया है इसके पीछे, ये कहाँ से आया? आशीष, सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को नमस्कार। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सबको महानुभाव बोलने के लिए। तो सब बाइक राइडर्स हैं। और आशीष, बहुत अच्छा सवाल है कि रूट जीटी एक्चुअली आया कहाँ से। देखिए, बाइक राइडिंग की दुनिया में ना आप देखेंगे, कभी गूगल भी करके कोई देखे तो टॉप 10 अगर आप राइडिंग रूट्स देखेंगे, सो हर कंट्री का कोई ना कोई रूट ऐसा जिसको बोला जाए कि एक उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है बाइक राइडर्स की कम्युनिटी में। अगर नाम लेने की बात करें तो रूट 66 है, जैसे हम हमेशा बात करते रहते हैं, बड़ा आइकॉनिक रूट है। और इसी तरीके से इंडिया में भी ना बहुत सारे रूट्स हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट ना कर रहा हूँ, ईमानदारी से बात करूँ तो हमारे देश में ऐसे 10 से ज़्यादा आइकॉनिक रूट्स हैं जो मतलब एट पार हैं इंटरनेशनल रूट्स के। और अब तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत अच्छे हैं, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या सेफ्टी की बात करें। इंडिया में अब क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से प्यार है, हम तो दिल्ली के प्यार में बहुत कुछ कर भी रहे हैं, आपको मालूम है। हमने सोचा कि क्यों ना दिल्ली के आसपास की जो सर्किट्स है उसको किया जाए। तो तकरीबन 1.5 साल पहले ये सारे महानुभाव बैठे और क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या किया जा सकता है, तो हमने इस रूट को आइडेंटिफाई किया, दिल्ली जयपुर आगरा। हालांकि आइडेंटिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ नया इजाद कर दिया हो। ये तो सदियों से रूट है, सभी जानते हैं, लोग गाड़ियों से इसको मतलब दिल्ली से जयपुर जाते हैं। जैसा डेटा भी कहता है कि अगर इंटरनेशनल राइडर इंडिया में आता है तो 80% इंटरनेशनल टूरिस्ट बेसिकली वो इस रूट पर आगरा ज़रूर जाता है, जयपुर ज़रूर जाता है। लेकिन हमें जो कमी दिखी कि बाइक राइडर इस रूट पे अटेम्प्ट नहीं करता है बाइक राइडिंग। बहुत सारे रीजंस हैं कि कुछ लोगों को बाहर से आते हैं तो सेफ्टी नहीं फील होती है, या उनको मिसकंसेप्शन है इंडिया के रोड सेफ्टी के लिए, रोड कंडीशंस के लिए। सबसे पहले 1.5 साल पहले हमने इस राइड को खुद अटेम्प्ट किया। और आपको जान के खुशी होगी कि हमने ये जो पिछली बार राइड की थी, ऑल्दो कुछ अलग अलग स्पॉट्स पे इवेंट्स थे, तब भी हमने इसको 33 घंटे में कंप्लीट किया। दैट वाज अ नॉन स्टॉप राइड और हम सारी रात सारा दिन चलते रहे, मतलब क्योंकि हम लोग राइड इंजॉय करते हैं। आई अपलॉड की भी एक सोच इस तरीके की आई है जो कि बेसिकली और राइडर्स को मोटिवेट कर रही है। जैसा विक्रम ब्रो ने बोला कि भाई बीइंग इन ए दिल्ली एनसीआर, जो हमारे आसपास का एरिया हम कवर कर सकते हैं, उसमें ये गोल्डन ट्रायंगल जो रूट है वो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा आइकॉनिक रूट है। मैं उतनी उम्र का नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ एक मुखी सर हैं जो कि अपने एज के हिसाब से हमें वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो इतिहास देखा है जो हमने नहीं देखा। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि हिस्ट्री जब हम बात करते हैं इस गोल्डन ट्रायंगल रूट की, तो वो हिस्ट्री कैसे आपको मोटिवेट करती है, कैसे आपको अट्रैक्ट करती है कि आपको ये राइड करनी चाहिए? देखिए, मैं पिछले साल बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल किया मैं विक्रम भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं केप टाउन में था और हम लोग वाइफ के साथ हम घूम रहे थे, कंपनी टूर पे थे, तो वहाँ बाइक्स खड़ी थी कुछ। अब वो बाइकर तो फिर सब भूल जाता है, बाइक दिख जाए उसको। तो मैं बाइक के पास जाके खड़ा हो गया
तो इतने में वो जो बाइकर था वो आ गया। अब बाइकिंग ब्रदरहुड यू नो, तो कुछ नहीं चाहिए। तो उसने भी कहा, उसने कहा सर आर यू, मैं कहा यस। मैंने उसको अपना फ़ोटो दिखाया तो बहुत खुश हुआ वो, पर वो मेरे से भी उम्र में बड़ा था। तो उसने मुझे कहा यार मुझे इंडिया आना है और मुझे लेह लद्दाख करना है। पहला उसका सवाल, उसने कहा पहला मुझे लेह लद्दाख। मैं कहा मैं तुझे कंपनी करूँगा। फिर दूसरा उसने कहा सर मुझे जयपुर भी देखना है, आगरा भी देखना है। मैंने उस टाइम उसको, विक्रम भाई देखो भैया आइडिया आपने मेरा चुराया है, मैंने कहा था तुझे बाइक से कराऊंगा मैं ये रूट। तो क्योंकि सारी हिस्ट्री हमारी जयपुर आगरा मतलब पूरा इतिहास वहाँ है, तो आप समझ लीजिए ये रूट जीटी क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं बिल्कुल वो समझ पा रहे हैं, और वो जो इमोशंस जुड़ रहे हैं इसके साथ वो बहुत ज़्यादा इस राइड को और ज़्यादा बहुत बढ़िया, मतलब एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा हाई कर देते हैं। बेसिकली तो ये जापना बीच में बोल रहे थे तो जापना के पास ही आते हैं। हाँ तो सर जयपुर आगरा एक हेरिटेज हिस्ट्री रखता है मुगलों की, ठीक है, तो आप उसको कैसे जोड़ते हैं जापना इस सब चीज़ों से कि ये राइड जो है वो क्यों सबके लिए इम्पोर्टेंट है? भाई देखिए, राइडिंग जो है आप किस लिए करते हैं, मतलब दिल की खुशी के लिए। किसी को लगता है कि चलो बहुत वर्किंग स्ट्रेस है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है। किसी को लगता है कुछ अच्छा लोग कम्युनिटी मिलेंगे, लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, राइट। तो वो क्या है, मतलब किसी एक जगह पे जा कर के ये चीज़ें आप करते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं खड़े हैं सड़क पे कोई मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात। तो कम्युनिटी क्रिएट होती है, कम्युनिटी क्रिएट होती है। आप दिल्ली एनसीआर के लोग हैं तो आपको लग रहा है कि बाहर से लोग आ रहे हैं आपके पास, मतलब ये आप इंटरनेशनल जो है या अदर कंट्रीज़ के लोग जो है आ रहे हैं, उनका जो इनबाउंड आप देखेंगे ट्रैवल ट्रेंड जो है वो रूट जीटी ही क्यों कर रहे हैं। अभी सर ने भी बताया ये बात कि केप टाउन में वहाँ खड़े हैं, वो बंदा बोल रहा है कि मुझे दिल्ली जयपुर आगरा करना है। तो मतलब आप समझिए कि वहाँ पे भी ये बात क्यों है। तो पॉइंट ये है कि पहले तो डेफिनेटली हिस्ट्री है, मतलब डिफरेंट हिस्ट्री है इंडिया की, बहुत ही मतलब यूनिक हिस्ट्री है कि आगरा का, जयपुर का, दिल्ली का, चाहे वो मुगल डायनेस्टी का देखेंगे या उससे पहले के लेवल का देखेंगे, तो वो एक हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, राइट। और ये गोल्डन एरा था उस टाइम पे जो ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है। और ऑब्वियसली बात है वो हिस्ट्री ऐसा पैच बना है, मतलब ऊपर वाले के दुआ से बोल सकते हैं जैसे एक ट्रायंगल ही बना है यहाँ पे। क्यों हम ट्रायंगल बोल रहे हैं, क्यों बना ही ऐसा है। तो आगरा में भी बना हुआ है, वहाँ पे हिस्टोरिकल फोर्ट है, ऑब्वियसली बात है। और ये तो खुशी की बात है, हमें बताना भी नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए, आप सबको पता है कि वर्ल्ड 7th वंडर है हमारा आगरा में, राइट। तो मतलब अपने आप में पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री वहाँ पे खड़ी है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं दिल्ली, तो दिल्ली तो ऐसी ही जान है, दिल है सबकी, तो कनेक्टेड है। तो पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकल राइड भी है वहाँ पे और एक लीजर राइड भी है, ठीक है। लोग इस राइड को उस तरह से सर्किट क्रिएट करके नहीं किया है, तो हम लोगों की कोशिश यही है और हम लोग लगभग बहुत अच्छी कोशिश कर चुके हैं इस पर। और ये वही चीज़ चल रहा है बेसिकली कि इसको हम लोग और अच्छे से लोगों को बता सकें, सही मैसेज दे पाएँ कि ये एक सर्किट क्रिएट हो चुका है, राइट। तो जिस तरह से आपका एक्साइटमेंट लद्दाख के सर्किट जाना है या स्पीति के सर्किट जाना है, वैसा एक्साइटमेंट बाहर के लोगों का जब हो रहा है कि हमें रूट जीटी करना है, गोल्डन ट्रायंगल पर रूट करना है, तो फिर इंडिया के लोगों को भी समझना है कि एक रूट जीटी क्रिएट हो चुकी है जो एक अपने आप में एक्साइटमेंट लोगों का है, तो हमारा भी होना चाहिए वहाँ पर। तो मैं तो बहुत अच्छे से देख रहा हूँ इस तरीके से कि आँख बंद करके मैं बहुत बड़ा देख रहा हूँ यहाँ पे कि लाखों लाख लोग आने वाले हैं इस रूट जीटी पे और बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। बहुत क्वेश्चन मेरा इसके ब्रो से है, इन्होंने अभी रिस्पॉन्सिबल राइडिंग के बारे में मुझे बताया और हम सबको बताया कि रिस्पॉन्सिबल राइडिंग क्या चीज़ है, बट रूट जीटी इनसे कैसे जुड़ा हुआ है, ये जो रूट है वो पर्सनली इनके विचार क्या हैं उसके बारे में, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। ओके, तो इसको थोड़ा मैं फ्लैशबैक में ले जाऊँ 2-3 साल पहले। तो मैंने पहले जैसा बताया कि राइडर तो मैं पहले से था, एक होता ना कि आपका थॉट जहाँ जुड़ता है आप उसके साथ जुड़ते जाते हैं। तो बहुत सारे क्लब से मैं सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा था बट कभी राइड नहीं किया। विक्रम भाई से मैं मिला, हमारे विचार मिले, अच्छी कंपनी लगी, फिर इनके ग्रुप मैंने ज्वाइन किया और इनके साथ राइड करना शुरू किया। बहुत सारी राइड हमने की। एक दिन सडनली इनका मैसेज आया, इसके वजह मैं फ़ोन इन्होंने किया, कुछ व्हाट्सएप पर भेजा हूँ देखो। मैंने व्हाट्सएप खोला, उस पर लिखा था रूट जीटी। मैं बोला, फिर मैंने इनको मैसेज किया ये क्या है, गेस करो। तो मुझे लगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड, मैंने लिखा
ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक क्या, क्योंकि अब जुड़े तो हम लोग बाइकिंग के थ्रू ही थे, तो और कभी भी मतलब सडनली हमारे मन में ख्याल आता विक्रम भाई यहाँ चले, ये राइड प्लान करें, दिमाग में आया हुआ चाय पीने बुला रहे हैं जीटी रोड पे। मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा ऐसे ही कुछ प्लान हो रहा है, तो ठीक है रूट जीटी कुछ इस पे ग्रैंड ट्रंक रोड पे कहीं से कहीं जाना हो, कुछ ऐसा इनके दिमाग में चल रहा होगा। और नहीं, फिर इन्होंने कॉल बैक किया, फिर बताया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि वैसे तो ये मतलब हमारे दिल्ली एनसीआर से तो लोग जाते हैं, बट वो जिस तरीके से जाते हैं मतलब उनका होता है 24 घंटे में इसको ये करना, तो वो बाइकिंग तो करते हैं बट वो रूट को एंजॉय नहीं करते हैं। रास्ते में जो एक माइलस्टोन है हमारे जयपुर, मतलब हमारे रजवाड़ों का एक इतिहास बसा हुआ है। आप आगरा चले जाओ, मतलब एक कितनी प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया का एक वर्ल्ड फेमस जो 7 वंडर्स में से एक है वो वहाँ पर है। और फिर इन्होंने शेयर किया कि मतलब फॉरेनर बहुत आना चाहते हैं, जैसे विक्रम भाई ने पहले ही बताया कि आना चाहते हैं बट सेफ्टी इशू या नॉलेज का इशू, इस कारण से वो नहीं आ पाते हैं। एक इसको पॉज करके मैं थोड़ा सा और एक इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि हमारा जो मैं जुड़ा था जब इनके साथ, तो मैंने जैसे बताया कि थॉट मिलते हैं, तो हम लोग सब अपना अपने प्रोफेशन में बिजी और बाइकिंग भी कर रहे हैं, बट बाइकिंग के अलावा क्या ऐसा है जो मेरा और इनका सोच मिला। तो हम लोग बाइकिंग के अलावा ना जब भी किसी राइड पर जाते थे, किसी डेस्टिनेशन पर जाते थे, तो कुछ सोशल कॉज के काम करते थे। जैसे कहीं गए हम लोग क्लीनिंग कर दिए, कहीं गरीब बच्चों को कहीं भी मतलब पहाड़ों पे या कहीं भी गए स्कूल में उनको स्टेशनरी बांटना, भूखों को खाना खिलाना, और ये सब ड्यूरिंग राइड हमारे होता था। तो ये मेरा और विक्रम भाई का बहुत मतलब ये मिला, बहुत कनेक्ट किए इस ये से हम लोग और करते थे। तो ये रूट जीटी भी इसी से जुड़ा है कि जब हम लोग बाइकिंग कर ही रहे हैं तो हम बाइकिंग के साथ अपने देश के लिए कुछ टूरिज़्म भी क्यों ना लाएं। मतलब फॉरेनर इंतज़ार कर रहे हैं, वो मतलब चाह रहे हैं कि हम आएँ, कुछ तो उनको प्लेटफॉर्म मिले, कुछ तो ऐसे लोग मिले जो आए और हमारे देश के इतने खूबसूरती को देखें। तो 2 साल पहले हमने किया था, 2 साल पहले हमने खुद रूट जीटी किया और इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत साथ मिला था। हम लोग 8-10 राइडर थे और यहाँ से हम जयपुर गए, वहाँ जयपुर पुलिस एकेडमी में मतलब वहाँ पर कुछ प्रोग्राम हुआ, राजस्थान पुलिस ने, हाँ। उसके बाद एक हमारे जज थे, उन्होंने भी इनवाइट किया था वहाँ जयपुर में हमें, हम उनके यहाँ भी गए थे और उसी समय उन्होंने कहा कि हम आपके साथ राइड करने जाएंगे लेह लद्दाख, बहुत सारा। बट जैसा कि इन सब प्रोफेशन में टाइम की बहुत कमी होती है, तो खैर वो अभी तक हमारे साथ राइड नहीं कर पाए। उसके बाद हम वहाँ से आगरा गए और ये सारा कंटिन्यू था, मतलब हम लोग रात में जर्नी शुरू किया था और बीच में कोई ऐसा सोने का, रेस्ट करने का कोई कुछ हुआ नहीं था। बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे थे, राइड कर रहे थे, इवेंट हो रहे थे, हम लोग राइड कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आगरा पहुँचे थे, वहाँ पर रॉयल इनफील्ड के एक ऑनर थे शोरूम के, उन्होंने वहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। वहाँ पे हमारे आगरा पुलिस के एक एसपी भी आए थे उस इवेंट में और बहुत अच्छा वो रहा था। उसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए और वापस आकर हमने कहा कि जब बिना प्लानिंग के और इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोग जब इतना हो रहा है तो हम लोग इसको और अच्छे बड़े पैमाने पर शुरू करते हैं और कुछ तो हमारे देश का भला हो। हम तो बाइकिंग कर ही रहे हैं, लेकिन अपने बाइकिंग के थ्रू कुछ अपने देश को दे पाए तो और अपने बाइकिंग कम्युनिटी को जो जैसे साउथ से बहुत लोग जो नहीं जानते हों इस रूट के बारे में, उनको कुछ दे पाए तो मतलब प्राउड फील करेंगे कि एज ए इंडियन हम लोग। बिल्कुल, तो इसी थॉट के साथ हमने रूट जीटी शुरू किया। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ से आके राइड तो करी कि केरला से आके यहाँ पे रूट बनाया, बट रूट जीटी के बारे में या अपने इस जो ट्रायंगल के बारे में इन्होंने सोच रखी है वो पहले घूम चुके हैं ऑलरेडी। ये रूट जीटी का नंबर 1 वर्जन 1 ये कर चुके हैं। अच्छा, ये नहीं किए हैं तो अभी मुझे खबर दी है इन्होंने कि ये नहीं किए हैं, बाकी किए हैं। तो दिस विल बी देयर फर्स्ट टाइम कि ये रूट जीटी कवर करेंगे। तो द एक्साइटमेंट लेवल, द थॉट लेवल, द प्रोसेस आपका माइंड में जो चल रहा है इस वक्त, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं इसके लिए, तो क्या चल रहा है आपके माइंड में? देखो, मैं हर बार कोई भी राइड के बारे में जब शुरू करता हूँ तो पहले तो आइडिया यहाँ से आता है कि ये होने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने तो रूट जीटी पहले किया हुआ है, तो अब बोले कि मुझे भी करना है। तो एक तो ये होता है, इंस्टेंट आता है कि अच्छा करना है तो कर लेते हैं।
बट अब रूट जीटी क्या था कि गोल्डन ट्रायंगल इन्होंने बताया, गोल्डन ट्रायंगल है, तो मुझे ये पता है कि बचपन में मैं भी अपने केरला से आए हुए फैमिली के साथ आगरा गया, जयपुर गया, बट ऐसा नहीं हुआ कभी कि एक ही बारी में हम करके आए। हम दिल्ली से पहले जयपुर गए, फिर वापस आए, फिर अगले दिन आगरा गए, फिर वापस आए, ऐसा ही हुआ हमेशा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कि ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल पूरा एक ही सर्किट बनाना है, तो इंस्टेंटली मेरे माइंड में यही जो ये भी बोल रहे हैं कि रूट 66 वाला ही आया, क्योंकि जो भी बाइकिंग में इंटरेस्ट रखता है उसको रूट 66 पता है कि रूट 66 एक फेमस रूट है जो फॉरेन में फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे रूट जीटी को ऐसा आई थिंक किसी ने आज तक फ्रेमवर्क टाइप्स नहीं दिया, मतलब एक नामकरण नहीं दिया जो कि ये कर रहे हैं। सो एक्साइटमेंट पीक। एंड आगरा मैंने अलग से देखा हुआ है, जयपुर मैंने अलग से देखा हुआ है, बट मैंने जयपुर आगरा का 200 किलोमीटर कभी कनेक्ट नहीं किया। तो ये मेरी जिंदगी में पहली बार ये कनेक्टिविटी आएगी। और रास्ते में मैंने सुना है कि वहाँ पे काफ़ी सारी बावड़ीज भी हैं। बावलीस मतलब कुएं? हाँ जी, एक बड़ी फेमस बावड़ी है जिसका नाम है चांद बावड़ी, जो कि पहली मूवी अगर किसी ने देखी हो तो पहली मूवी के अंदर वो जो भूत आके रानी मुखर्जी से मिलता है वो बावड़ी है, और वो काफ़ी फेमस बावड़ी है। सो ये जो पैशंस है ना, ये आपको चीज़ें ऐसी चीज़ें बताती है। मैं करीबन 22 साल गोल मार्केट में रहा हूँ और मेरे को कभी नहीं पता था कि मेरे घर के बगल में एक अग्रसेन की बावली है। ये मैंने साइकिलिंग शुरू करी तो मेरे साइकिलिंग दोस्तों ने बोला कि चलो, उस टाइम मैं नोएडा शिफ्ट हो चुका था, तो वो मुझे अग्रसेन की बावली ले गए। वो मैं सोच रहा हूँ कि यार पड़ोस में रहता था, आज तक नहीं पता, अब ये बावली अभी अब पता अब इन बावलों को बावलियां सब बावले हो चुके हैं। तो जो एक हिस्ट्री छुपी होती है ना, हेरिटेज, वो आपको रूट पे जाके पता चलता है। तो ताजमहल हो गया, हवा महल हो गया, ये सब तो चलो पता ही होता है, बट ये हिडन चीजें ना हाँ। जाने के बाद पता चलती है। जैसे अभी हमने एक पुरानी दिल्ली का सैर किया था, तो मैं वहाँ इतनी बार गया हूँ खाने पीने या शॉपिंग करने, वो चीजें देखी ही नहीं हमने कभी। और मिर्जा गालिब की हवेली भी वही है। तो हम वो फर्स्ट टाइम देखी मैंने। नाम बहुत सुना है गालिब का। तो ये सैडी ब्रो ने बताया कि भी रूट जीटी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट, तो बेसिकली अब मैं इस राइड के बारे में बताता हूँ। ये तो सबने इन्होंने बता ही दिया, लेकिन अभी तक इनमें से किसी ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि राइड हो कब रही है, तो वो मैं बता देता हूँ। 22 और 23 तारीख को इसी फरवरी में ये राइड हमारी चलेगी यहाँ दिल्ली से, और दिल्ली से होते हुए हम जयपुर पहुँचेंगे और जयपुर से हम जाएंगे आगरा, एंड आगरा से वापसी हमारा दिल्ली आना है। तो पूरा हम ट्रायंगल कवर करेंगे। तो 22 और 23 तारीख जो वीकेंड है उसमें हम उस रूट पे होंगे। तो अगर आपको दिखाई देते हैं तो आई वुड से कि भी एक हाई तो बनता है हमारे लिए, तो रास्ते में पहुंच के एक हाई ज़रूर करना हमें। तो यहाँ पे हम इस डिस्कशन को रैप करते हैं फ़िलहाल आज के लिए, और ऐसे हमारे डिस्कशंस अभी आगे और आने वाले हैं जिनमें मैं एक बार चाहूँगा हमारे वॉरियर्स, जीटी वॉरियर्स की एक बार आप तस्वीर ले लीजिए। या श्योर। तो बेसिकली बाकी सबसे भी जो हमारे पीछे हैं ये सब जो सब बोलूँगा हाय करते चले, सब बोलेंगे रूट जीटी। तो बहुत अच्छा आज हमें विचार मिले हैं, बहुत अच्छे हमें नॉलेज मिली है, और एक रेस्पॉन्सिबल राइडिंग की तरफ, एक सेफ़ राइडिंग की तरफ, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी हमारे आने वाले टाइम में डिस्कशन के जो हम करेंगे और जिनको हमें आगे उठाना है। जैसा विक्रम ब्रो ने भी कहा कि भी एक्सप्रेसवे राइडिंग के बारे में या उसके बारे में, तो हम इस चीज़ों को आगे उठाते रहेंगे, क्योंकि ये खाली एक राइडिंग की बात नहीं है, ये एक पैशन की बात है, एक फीलिंग की बात है, इमोशंस की बात है। राइडिंग हमारे लिए कोई खेल नहीं है, राइडिंग हमारे लिए एक पैशन है, हमारे लिए एक इमोशन है जिसको हम फील करते हैं। तो वो अगर गवर्नमेंट कर रही है तो हमें भी गवर्नमेंट की को सपोर्ट करना चाहिए, और दोनों मिलकर एक ऐसी बॉडी बना सकते हैं जिसमें इंटरनेशनल राइडर्स क्या, इंडियन राइडर्स क्या, सब मिलकर उसको आनंद ले सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।